चलो, जय हिंद साथियों। अनुपात समानुपात पे अपने चर्चा कर रहे थे। आज अपना आखिरी टाइप है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अपनों ने जो भी 5-7 टाइप किए हैं, हर एक टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिक्कों वाले सवाल अपने पटवारी के अगर किसी ने पेपर दिया हो तो पटवारी के एग्जाम में प्रश्न आए थे सिक्के वाले, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें तो प्रश्न आते ही रहते हैं। चलो करते हैं अपने शुरू। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है सिक्कों वाला, और अनुपात समानुपात बिना सिक्कों के कंप्लीट नहीं होता भाई। तो पहला प्रश्न लिखो, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। कुल 206 रुपए हैं। कुल 206 रुपए हैं। हाँ, कुल 206 रुपए हैं। सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, दोबारा सुन लो। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। कुल 206 रुपए हैं। कुल 206 रुपए हैं। सिक्कों की अलग अलग संख्या बताएं। सिक्कों की अलग अलग संख्या बताएं। आप में से किसी ने वन रक्षक का एग्जाम दिया तो वहां भी सिक्के के क्वेश्चन आए थे भी। पटवारी में आए सिक्के के और साथ में वन रक्षक में आए। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। कुल 206 रुपए हैं। सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, उसने हमें दिया है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या नहीं दी, क्योंकि वो तो पूछी हमसे, लेकिन सिक्कों की संख्या का अनुपात जरूर दे रखा है। हमें सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी, लेकिन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का अनुपात है 5। मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं और उन सिक्कों का अनुपात है 9, और मेरे पास 10 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात है 4। तो सिक्कों की संख्या तो नहीं पता, लेकिन सिक्कों की संख्या का अनुपात जरूर पता है। ठीक है, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के 9 सिक्के और 10 पैसे के 4 सिक्के हैं। अब कह रहा है कि मेरे पास कुल मिलाकर 206 रुपए हैं। 206 रुपए हैं। तो बताओ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। संख्या पूछी है, लेकिन संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो हिसाब लगाना पड़ेगा अपने पास। 50 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 10 पैसे। सवाल में लिखा हुआ है कि मेरे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, उनका अनुपात कितना है, 5 है। ये तो नहीं पता कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये तो नहीं पता, पूछा हमसे, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसका जो भी संख्या रही होगी अनुपात कितना रहेगा, 5 है। तो हम एक बारी ये मान लेते हैं कि 50 पैसे के 5 ही सिक्के होते। तो रियल संख्या तो पता नहीं है, मान यही लेते हैं कि 50 पैसे के अगर 5 ही सिक्के होते तो कितने रुपए बनते भाई। 50 पैसे का आपके पास एक सिक्का हो, सॉरी 50 पैसे के क्या 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो 1 रुपया बनता है।
50 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के हों तो 50 और 50 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं भी? 1 रुपया। अगर आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हों तब जाकर 1 रुपया बनता है। इसका मतलब 2 सिक्के और होंगे तो 1 रुपया और बन जाएगा। तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए। सिक्के कितने हो गए? 1 2 3 4। एक सिक्का और हो, एक सिक्का और हो तो 2 रुपए तो है ही। अब ये तो पूरा तो है ही नहीं, ये तो 50 पैसे ही कहलाएंगे। 50 पैसे को मतलब हम आधा रुपया भी कह सकते हैं, यानी 0.5 रुपए भी कह सकते हैं। तो ये बनेंगे 1 रुपया प्लस 1 रुपया 2, 2 और 0.5 तो 2.5 रुपए बनेंगे। अगर मेरे पास 50 पैसे के 5 सिक्के हों तो मेरे पास 2.5 रुपए बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 50 पैसे के 5 सिक्के हों तो 2.5 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हों तो 1 रुपया बनता है, 2 सिक्के और होंगे तो 1 रुपया बनेगा, एक सिक्का है तो अपने पास आधा रुपया बनेगा, टोटल हो जाएंगे 2.5 रुपये। मेरे पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 9। रियल तो नहीं पता लेकिन एज अनुपात तो पता है कि 9 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के 4 सिक्के हो तब 1 रुपया बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्के हों, 25 पैसे के 4 सिक्के हों, 25 पैसे के 4 सिक्के हों तब जाकर 1 रुपया बनता है। तो 4 सिक्के और होंगे, 4 सिक्के और होंगे तो 1 रुपया और बन जाएगा। कितने रुपए हो गए? सिक्के 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक सिक्का और बचा है 25 पैसे का। 25 पैसे का मतलब होता है 0.25 रुपए। तो मेरे पास 1 रुपया और 1 रुपया 2 और 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे मेरे पास बनेंगे। 2 रुपए 25 पैसे, ठीक है ना। 2 रुपए 25 पैसे, ये हो गए 2 रुपए 50 पैसे, ये है 2 रुपए 50 पैसे और ये है 2 रुपए 25 पैसे, ठीक है ना। 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो ही 1 रुपया बन जाता है, लेकिन 25 पैसे के 4 सिक्के हों तब 1 रुपया बनता है। तो 4 और 4 8 सिक्के से 2 रुपए बने, आखिरी जो सिक्का बचा उससे 25 पैसे बने, टोटल हो गए 2 रुपए 25 पैसे। अब 10 पैसे के तो 10 सिक्के हों तब जाकर 1 रुपया बनता है, ठीक है ना, क्योंकि 100 पैसे बनाने जरूरी हैं। देखो 25 25 50, 25 75 और 25 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 25 25 पैसे के तो 4 सिक्के और 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 10 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने में, लेकिन सिक्के कितने हैं? सिर्फ 4 ही सिक्के हैं। अगर 4 ही सिक्के हैं तो फिर कितने बनेंगे भी? 40 ही पैसे बनेंगे, ठीक है ना भाई। 10 के आपके पास 4 ही सिक्के हैं तो टोटल 40 पैसे बने, और 40 पैसे को रुपए में बनाएंगे तो 0.40 रुपए बोलना पड़ेगा, क्योंकि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है भी। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये रुपए में बदल जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे था, ये 25 पैसे था, इसे भी रुपए में बदलने के लिए 100 का ही भाग दिया था, जिससे ये बन गया 0.25 रुपए। ऐसे ये 50 पैसे था, इसे भी रुपए में बदलने के लिए 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग दिया था। तो इस 50 पैसे को रुपए में बदला तो 0.50, इस 25 पैसे को रुपए में बदला तो 0.25, और इस 40 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 0.40, ठीक है ना। ध्यान रखना थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना अगर हम नहीं कर पाए तो फिर सिक्के वाले सवाल हमसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वापस से लिख देता हूं साफ सुथरा। हमारे पास 50 पैसे के 5 सिक्के थे, हिसाब लगाया तो 2.5 रुपए बने, ठीक है। 25 पैसे के 9 सिक्के थे, 9 सिक्के, रुपए बने 2 रुपए 25 पैसे, और 10 पैसे के केवल 4 ही सिक्के थे तो बने 40 पैसे। इन सब को जोड़ देते हैं। अगर इन सब को जोड़ दें तो क्या हिसाब बैठेगा? 5 और 2 7 और 4 11, तो ये हिसाब बना 5 रुपए
15 पैसे, यानी सिर्फ इतने ही सिक्के होना तो रुपए कितने बनते हैं? 5 रुपए 15 पैसे। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि कितने रुपए बन रहे हैं? 206 रुपए बन रहे हैं। 206 रुपए बन रहे हैं। इसका मतलब ये तो साफ साफ है कि इतने सिक्के तो नहीं है, इनसे तो ज्यादा ही है, क्योंकि इतने ही सिक्के होते हैं ना तो फिर सिर्फ 5 रुपए 15 पैसे बनते, 206 रुपए नहीं बनते। तो अगर हम 5.15 का 206 में भाग दे दे तो हमें एक अनुपात की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि ये सारे अनुपात ही तो है। हमने किससे गुणा किया है? अनुपातों से जब गुणा करेंगे तो अनुपात ही तो बनेंगे। तो ये 5.5 अनुपात की वैल्यू है 206। अगर मुझे एक अनुपात की वैल्यू पता करनी है, एक अनुपात की वैल्यू पता करनी है तो 206 में 5.15 का भाग दे देंगे। पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट है ना, 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, 5 के पहाड़े से काटो 20, 5 100, और 5 के पहाड़े से काटे 5 एकम 5, 5 तिया 15। 103 का भाग दे तो कितने बजाएगा? 2 पर। तो एक अनुपात का मान आ जाएगा कितना? 40। एक अनुपात का मान 40 आ जाएगा। अगर एक अनुपात का मान मिल गया तो अब सिक्कों की संख्या बताना मुश्किल नहीं है। एक अनुपात का मान 40 है तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? अभी 200। 9 अनुपात का मान 360 और 4 अनुपात का मान 160। ठीक है, एक बार दोहरा देता हूं फिर अपना और करेंगे। सवाल था कि मेरे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:9:4। मेरे पास कुल 206 रुपए हैं। तो आप बताओ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या कितनी है? कैसे निकाल लेंगे इसको? तो हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई हमारे पास सिक्कों की संख्या तो है ही नहीं, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो इस अनुपात को ही सिक्कों की संख्या एक बार मान लेते हैं। ठीक है, अनुपातों को ही हमने सिक्कों की संख्या मान लिया। जब इनको सिक्कों की संख्या माना तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपए बनेंगे। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 2 रुपए 25 पैसे। और 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 40 पैसे। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो 5 रुपए 15 पैसे बने। सवाल कह रहा है कि 206 रुपए हैं। तो 206 अगर 5.15 का मान है तो एक अनुपात का मान क्या होगा? भाग दे देंगे। एक अनुपात का मान तो 40 हुआ। एक अनुपात का मान 40 है तो 5 गुना 40 200, 9 गुना 40 360 और 4 गुना 40 है 160। ठीक है, एक सवाल अब आप लोग करके बताओगे, इसको उतारो। बाद में रुपया में बदलता तो भाई इसको भी रुपए में पैसे में बदलना पड़ेगा। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। वो तरीका अलग है, वो बता देता हूँ। वो जो आप कह रहे हो वो तरीका बता। जैसे आप कह रहे हो पैसे में ही रखना है तो फिर आप ध्यान रखोगे इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? पैसे में, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। ये रुपए में तो ये भी रुपए में, अगर ये पैसे में आप जो कह रहे हो वो भी करवा देता हूँ। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। अरे मैं हाँ समझ गया। तो अभी अभी करो, इसी को करवा देते हैं, इसी को ना टेंशन। उतारो तो सही, क्योंकि बहुत सारे मास्टर हैं तो तरीके भी अलग अलग होंगे, है ना। क्योंकि जीके में और मैथ में यही सबसे बड़ा फर्क है। जीके के अंदर तो जो लिखा हुआ है उसी को याद करना है, वो बदल नहीं सकता है। लेकिन गणित के अंदर हल करने के हजारों तरीके हैं। जितने सारे आप मेथड देखोगे उतने सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। हाँ ये है कि फाइनली आंसर क्या होगा? सेम होगा। चाहे मास्टर कैसे भी घुमा फिरा के लाए, कैसे भी लाए, आंसर सेम होगा। एक तरीका और बता देते हैं, पहले इसको उतार लो। उतार लिया क्या? ठीक है, देखो एक तरीका और बताते हैं आपको। आपको इतना तो पता होगा 50 पैसे का मतलब होता है 1/2। अगर ये भी नहीं पता है तो इसको भी हिसाब लगाते हैं। 50 पैसा है ये, 50 पैसा। इस 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 का भाग दोगे तो ये आया 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2। ठीक है,
और 25 पैसे का मतलब होता है, और 10 पैसे का मतलब होता है 10। मेरे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं ना, तो मैं इसको गुणा कर देता हूं किससे? 5 से। ठीक है, मेरे पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? मैं गुणा कर देता हूं 9 से। मेरे पास 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? गुणा कर देते हैं 4 से। अगर इन सब को जोड़ दें तो ये किसके बराबर आएगा? 206 के। ठीक है, 50 पैसे को 1/2 कहते हैं, और 50 पैसे के सिक्के 5 थे तो 5 से गुणा कर दिया। 25 पैसे के सिक्के 1/4 है, किससे गुणा कर दिया? 9 से। और 10 पैसे के सिक्के 4 है तो 4 से गुणा। ये हो गया 5/2, ये हो गया 9/4, और ये हो गया 4/10, और ये किसके बराबर आ गया? 206 के बराबर। ठीक है, अब लघुत्तम लेना तो आता ही है। लघुत्तम लोगे 10, 4 और 2 का लघुत्तम कितना बनेगा? 20। 2 धाया 10 पंजे 50। ठीक है, सही तो किया। 2 धाया 20 और 10 पंजे 50, प्लस का निशान। 4 पंजे 20, 4 पंजे 5 आएगा ना, 4 पंजे 20, और 5 निम्मा 45। 10 दूनी 2 चौके 8। ठीक है, दोबारा से देखो, पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 10 आया, 10 को 5 से गुणा किया 50। 4 का भाग दिया 5 आया, 4 पंजे 20, 5 निम्मा 45। ठीक है, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 2 आया, 2 चौके 8, और ये सब किसके बराबर है? 206। जोड़ लेंगे, 103/20 बराबर 206। ठीक है, अगर मैं 103 बराबर का निशान आमने सामने भाग तो ही सकते हैं, खूब किया अपनों ने। तो ये 103 एकम 103, 103 दूनी 206। एक अनुपात का मान चाहिए, वज्र गुणा कर देते हैं। एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। एक अनुपात की वैल्यू 40 आ जाएगी। एक की वैल्यू 40 है तो 5 गुणा 40, 9 गुणा 40 और 4 गुणा 40। ये भी कर सकते हो आप। बराबर में आमने सामने भाग हो जाते हैं। 103 एकम 103, 103 दूनी 206। अब ये सारा हिस्सा तो अनुपात ही है, तो मेरे पास एक अनुपात पहले से आ गया है। अब 20 बचा है, 20 का 2 के साथ वज्र गुणा कर दूंगा, 20 दूनी 40, तो एक अनुपात का मान क्या बच गया मेरे पास? 40। ये भी एक तरीका है, वो आपको जैसा उचित लगे। आमतौर पर क्या है कि आप गांव के हो तो आप लोगों को रुपए पैसे बदलना थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि गांव में मान लो ज्यादा उन्होंने गणित नहीं भी करवाई होगी, तो बचपन में जो मास्टर है वो इतना तो जरूर करवाता है, रुपए पैसे सिक्के, ठीक है ना, इतना हिसाब थोड़ा बहुत करवाते हैं वो। शहर में तो आपको क्या है कि पहले से अलग चीजों में धकेल देंगे। अगर 5वीं 6ठी का बच्चा देखे ना तो उसका दिमाग तो इतना सा है, लेकिन उस पर लोड इतना सारा है तो वो कुछ भी सीख नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि शहर में जो है ज्यादा से ज्यादा किताबें थोप दी जाती हैं, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। लेकिन गांव में जो सरकार ने किताबें लगा रखी उतना ही होता है, तो साल भर मास्टर फ्री होता है, इतना काम नहीं होता है, तो वो छोटी छोटी चीजें आराम से बता पाता है। चलो है कि बंद हो गया? चलो आगे बढ़े। लिखना एक सवाल और। एक बैग में 180 रुपए हैं। एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 180 रुपए हैं, ठीक है, एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात 2:3:4 है। इनका अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। तो सभी
सिक्कों के लिए अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। सभी सिक्कों के लिए अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बैग में 180 रुपए हैं, इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 2:3:4 है। तो सभी तरह के सिक्कों के अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। 12वीं वाली बुक पढ़ी होगी, उसमें भी एक आधा सवाल होगा, वो भी करवा देता हूँ। लाया क्या कोई साथ में? ले आओ एक लाख से बस के जाली जो पढ़े नहीं आर्मी की भी में एक आधा सवाल होगा। एक बैग में 180 रुपए हैं, ठीक है, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। तो सभी तरह के सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। सभी तरह के सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, पहले सिक्के कौन कौन से हैं? एक तो है मेरे पास 1 रुपए का सिक्का, एक है 50 पैसे का सिक्का और एक है 25 पैसे का सिक्का। यही है 1 रुपए के जो सिक्के उनका अनुपात है 2, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 है। और कुल रुपए कितने हैं? 180 रुपए है। और ये 180 रुपए वापस लिख देते हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में है। अब 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे भी 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे, प्लस 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। 50 पैसे के 3 सिक्के, 2 सिक्के हो तो 1 रुपया बन जाता है, 3 सिक्के तो 1.5 रुपया बन जाएगा, 1.5 रुपया बन जाएगा। ठीक है, प्लस 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 हैं तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन काफी आसान है, इतना लेवल का तो आराम से आ सकता है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी आपके, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो हो सकती है। तो 2 और ये कितना हो गया 3.5 और ये 4.5, तो 4.5 रुपए बन गए आपके। अब 4.5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 180 रुपए दे रखी है। ठीक है ना, किसी ने कहा जीरो ना लगाया, ये लोग लगा देते। लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद जीरो का इतना महत्व नहीं होता है। 180 जो है वो 4.5 अनुपात की वैल्यू है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर पॉइंट हटा रहे हो, अगर जीरो रख रहे हो तो ऊपर कितने अंक भेजोगे? 2। अगर ये जीरो ना यूज करते हो तो कितना भेजोगे? 1। ठीक है ना, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जीरो से जीरो कट तो होने ही वाला है, इसलिए भेजो ना भेजो कोई फर्क नहीं। ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे और 5 चौका 20, 4 दाया 40। तो इसमें भी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 1 अनुपात की वैल्यू 40 आ गई, सेम ही आ गई। 1 अनुपात की वैल्यू 40 है तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 120 और 4 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा था, संख्या हमसे पूछी थी। सिक्के कौन से थे? 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, अनुपात था 2:3:4, कुल 180 रुपए थे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हिसाब से किया उन्होंने। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया बनेगा और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा। इस हिसाब से टोटल 4.5 रुपए बनते हैं, जिसकी वैल्यू है 180। अगर 4.5 की वैल्यू 180 है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40।
कैसे आया? पॉइंट हटाया, 2 डिजिट थे, 2 जीरो गए, 0 से 0 कट गया, 9 पांजे 45, 9 दूनी 18, फिर 5 चौका 20 और 4 धाया 40। 1:40 के बराबर 2 की 80, 3 की 120 और 4 की 160 हो जाएगी। ठीक है, तो एक सवाल और करवा देते हैं, देना बुक देना, सवाल करवा देते हैं। लिखना सवाल, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। इनका कुल मूल्य 102 रुपए है। इनका कुल मूल्य 102 रुपए है। इनका कुल मूल्य 102 रुपए है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 102। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी? ऑप्शन में 170, 160, 150। मैं बोली 51 ठीक है, अनुपात समानुपात अपनों ने जो करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे सवाल आराम से कर पाओगे भी। करें इसको हल। आपके जो बुक में अनुपात समानुपात के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन अब आप आराम से निकाल पाओगे। हमने उससे काफी ज्यादा ही किया, कम नहीं किया। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप है वो सारे कवर कर लिए हमने। देखो, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है ना। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमारे पास सिक्के हैं, एक तो 50 पैसे के और एक 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास। और सिक्कों का अनुपात क्या है? 3:4:10। 3:4:10 यही है, 3:4:10। ठीक है, और रुपए उसने कितने बताए हैं? 102 बताए हैं। तो सबसे पहले हिसाब लगाते हैं 50 पैसे का। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे भी? 1.5 रुपया प्लस का निशान। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भी? 25। ओके है, अच्छा 1 रुपया है क्या? ओके ओके, तो कोई बात ना। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, ये तो सही है। कोई बात नहीं, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के है ना। ठीक है, 3, 4 और 10 हैं। मूल्य कितना हो गया? 102। तो ये 1 रुपए के सिक्के हैं 3। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे भी? 3 रुपए बनेंगे। ठीक है, 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के 4 हैं, तो कितने बनेंगे रुपए? 2 बनेंगे। देखो आपके कितना आसान है, कोई पॉइंटों वाला झंझट ही ना दिया उन्होंने। प्लस 10 पैसे के, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? यानी कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 102 जो है वो किसकी वैल्यू है?
6 अनुपात की वैल्यू है। अगर भाग दे ले तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, 6 एकम 6, 6 साते 42, ठीक है ना। और अगर इन सबको गुणा कर दे तो 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 दाया 170। सही है ना। सवाल ये कर लिया था क्या लगभग, नहीं या नहीं हुआ? ठीक है। अगर कोई है क्या एक आदेश में और भी? हाँ, ये अब अपने करेंगे, ये इसी टाइप का है। चलो इसमें काम आ जाएगा। लो पहले शीट से कराते हैं फिर बुक से करेंगे। लिखना एक सवाल, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। देखो पहले सवाल में फर्क आ गया। अब क्या दिए? सिक्के दिए। इससे पहले क्या दिए हुए थे? रुपए दिए हुए थे, रुपए, ठीक है ना। आपने याद होगा ना, 180 रुपए, 102 रुपए, और इस बार दिया हुआ 480 सिक्के। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, ठीक है। इनके मानों का अनुपात 5:3:1 है। इनके मानों का अनुपात 5:3:1 है। तो इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? ठीक है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं और इनके मानों का जो अनुपात है वो 5:3:1 है। तो इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो अब हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो पहले क्या दिया हुआ था? अनुपात जो था ना हमारे पास पहले, वो था सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ है। अब हमें उनके मानों का अनुपात दिया हुआ है। मानों यानी मूल्यों का अनुपात, मान या मूल्य कह सकते हैं, ठीक है। क्या लैंग्वेज यूज करें इसके लिए? ऐसे लिख देते हैं, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, ठीक है। मूल्यों का अनुपात है ये सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है। सिक्कों के मूल्य या फिर मानों का अनुपात या मूल्यों का अनुपात है। और हमें दे रखे हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है? 480 है। सिक्कों की संख्या है हमारे पास 480। यह सिक्कों की संख्या, ये रुपए नहीं है, ये सिक्कों की संख्या है। और यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, मूल्यों का, मानों का अनुपात है। क्या अनुपात दिया है? 5:3:1। 5:3:1। 5 जो है वो 50 पैसे के लिए यूज हुआ है और ये 25 पैसे के लिए यूज हुआ है और ये हो गया 10 पैसे के लिए, ठीक है ना। मानों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात नहीं है, मानों का अनुपात है। मानों का मतलब ये है कि ये जो 50 पैसे है ना, मान लेते हैं ये 50 पैसे की जो कुल वैल्यू है वो कितनी है? 5 रुपए है। रुपए, मान, मूल्यों का अनुपात। रियल में तो नहीं पता हमें, लेकिन हम एक छोटी यूनिट में माने तो मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये जो 50 पैसे हैं इनका मूल्य कितना हो? 5 रुपए। तो 25 पैसे का फिर मूल्य कितना बनेगा? 3 रुपए। और 10 पैसे का कितना मूल्य बनेगा? फिर 1
रुपए, क्योंकि अनुपात के रियल में तो नहीं पता है कि इनके कितने कितने रुपए बनेंगे, लेकिन अगर छोटे से छोटी यूनिट देख के तो फिर 5 रुपए बन सकते हैं, 3 रुपए बन सकते हैं और 10 रुपए। मूल्यों का या मानों का अनुपात ये सिक्कों की संख्या नहीं है, ये मान है। 50 पैसे के मेरे पास इतने सिक्के हैं कि कितने रुपए बन जाएं, 5 रुपए बन जाएं। कहने का मतलब उसका ये है कि मेरे पास 50 पैसे के इतने सिक्के हैं कि अगर उन्हें इकट्ठा करूं तो कितने रुपए बन जाएं, 5 रुपए बन जाएं। मेरे पास 25 पैसे के इतने सिक्के हैं कि इकट्ठा करूं तो 3 रुपए बन जाएं। मेरे पास 10 पैसे के इतने सिक्के हैं कि इकट्ठा करूं तो 1 रुपया बन जाए। आप बताओ वो सिक्के कितने हैं? ठीक है, तो अगर हम इसी को आधार माने कि भी 50 पैसे के अगर 5 ही रुपए बने, 50 पैसे से अगर 5 ही रुपए बने तो फिर 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे, है ना। भाई 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 5 रुपए बन जाए? तो भाई 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो 5 रुपए के लिए कितने सिक्के चाहिए फिर? 10 सिक्के। तो ये आया सिक्कों की संख्या का अनुपात कि 10 सिक्के, 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे तब जाकर कितने रुपए बनेंगे? 5। सिक्कों की संख्या, हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है ना टोटल, और प्रत्येक सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, और मान जो अनुपात जो दे रखे हैं वो मूल्यों के अनुपात दे रखे हैं। यानी मेरे पास 50 पैसे के अगर 5 रुपए बने तो सिक्के कितने होंगे? 10। मेरे पास 25 पैसे के 3 रुपए बने, 25 पैसे से 3 रुपए बने तो मेरे पास कितने सिक्के होने चाहिए? 12। 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 3 रुपया बनाने में कितने सिक्के लग जाएंगे? 12। तो ये आए 12, ये सिक्कों की संख्या आ रही है। और बराबर में टोटल सिक्के कितने हैं? 480। ठीक है, हम सिक्कों की संख्या यहां ज्ञात कर रहे हैं। 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपया बनाने के लिए 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए भी? 10 सिक्के चाहिए। 1 ही रुपया है तो 10 एकम 10, तो मेरे को 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तब जाकर 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो सवाल ये था कि मेरे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं? 480 हैं, और इन सिक्कों के मानों का अनुपात है 5:3:1। तो मैं ये मान लूं कि मेरे पास 50 पैसे के 5 रुपए हैं, तो मेरे पास 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 10। मेरे पास 25 पैसे के अगर 3 रुपए हैं तो सिक्के कितने बनेंगे फिर? 12। अगर मेरे पास 10 पैसे का 1 रुपया है तो सिक्के कितने बनेंगे? 10। तो ये आगे सिक्कों की संख्या का अनुपात, और बराबर में दे रखे हैं कुल सिक्के। ठीक है, अनुपात को छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, 2 5 10, 2 6 12 और 2 5 10। ये सब आए हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है ना, वो अनुपात नहीं है, अब निकाला अब इन्होंने अनुपात, तो ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो बांट देते हैं 6 और 5, 11 और 5 16, 480 बटे में 16, ये सिक्कों की कुल संख्या है और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। 16 3 48, 1 अनुपात की वैल्यू 30, 1 अनुपात की वैल्यू 30 है, तो 5 की वैल्यू 150 और 6 की वैल्यू 180 और 5 की वैल्यू 150। तो ये बनेंगे सिक्कों की संख्या। ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा और दोहराते तसल्ली से, क्योंकि सारा मामला क्या उल्टा हो गया, पहले जैसे चल रहे थे घूम गया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो अपने को बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहला काम आपको सवाल में देखना है, क्या दिए होंगे? सिक्के। उस सवाल को तो समझ के आए हैं, इस सवाल में 2-3 चीजें सेट करनी है दिमाग में ताकि हम दोनों सवालों को अलग अलग हल कर पाए। आपको सबसे पहले गौर करना है कि सिक्के दे रखे हैं या रुपए दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ही सिक्के दे रखे हो तो आप समझ जाना कि ये अनुपात सिक्कों की संख्या के नहीं है, ये है उनके मूल्य या मानों के अनुपात। तो इसका मतलब हमें सिक्कों की संख्या के अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे।
अब ज्ञात कैसे करेंगे, सिक्कों की संख्या के अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे। आपको इतना पता होगा कि 50 पैसे को 1 रुपए में बदलने के लिए कितने सिक्के चाहिए, इस 2 को अनुपातों से गुणा करना है। 2 पंजे 10। 25 पैसे को 1 रुपए में बदलने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 4। इस 4 को गुणा कर देना अनुपात से, तो 4 तिया 12, ये दूसरा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 पैसे को 1 रुपए में बदलने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 10। तो 10 को 1 अनुपात से गुणा किया तो क्या आ गया, 10। ये जैसे ही आपने गुणा किए, ये जो अनुपात आएंगे ये आएंगे सिक्कों की संख्या के अनुपात। बस इनको आपको 480 में बांट देना है। एक बार मैं साफ करके दोबारा बताता हूं, फिर आप इसको आराम से उतारना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा मामला बदल गया। इस बार हमारे पास आ गए सिक्के, ठीक है। तो सवाल इतना होगा कि मेरे पास सिक्कों के, मेरे पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के 480 और सिक्कों के मानों का अनुपात है 25, 50, 25 और 10। क्या क्या अनुपात था, एक था 5, 3 और 1। ठीक है, मुझे सबसे पहले चाहिए सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये चाहिए मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो मैं क्या करूंगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हों तो 1 रुपया बनता है, तो बस 2 को अनुपात से गुणा करूंगा, तो 2 पंजे 10। मेरे पास आगे सिक्कों की संख्या का अनुपात, इतना सा आपको काम करना है। 25 पैसे को 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए और अनुपात कितना है, 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12। ठीक है, 10 पैसे को 1 रुपया बनाने के लिए 10 चाहिए और अनुपात 1 है, गुणा कर देंगे अनुपात से, 10 एकम 10, यहाँ आ जाएगा 10। ये लो, बस इतना सा काम अपने को करना है, उसके बाद अपने को अनुपात मिल जाएंगे। इस अनुपात को 480 में बांटना है। इसको छोटा किया, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 तिया होता है 48, एक अनुपात की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30। इसी से गुणा करा देना, वहां नहीं करवाना है, इन्हीं से गुणा करवाना है। तो 30 गुणा 5 150, 30 गुणा 6 180 और 30 गुणा 5 150। तो ये आपका अनुपात, ये सिक्के बन जाएंगे 150, 180 और 150। ठीक है, एक सवाल और करवाता हूँ, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है ना, क्योंकि एक सवाल और लग जाएगा आपको बातें समझ में आने में। इसको उतारो, एक सवाल में और करवा देता हूँ, फिर देंगे एक सवाल करने को, फिर आप लोग खुद करके देखना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो गया काम। हार्ड क्या हो गया, मामला थोड़ा बदल गया, उससे कंफ्यूजन हो रहा है। वहां रुपए थे, यहाँ सिक्के आ गए। उतारो फटाफट से, फिर एक सवाल मैं और करवा देता हूं, तो और कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। हाँ, आराम से उतारो, आराम से, क्योंकि टाइम की है समस्या। और तो टाइम कितना करेगा, हो गया टाइम जल्दी हो जाए यार। अपनी क्लास में मुझको लगता है 7:15 हो जाती होगी शुरू होते होते, है ना। हाँ, मतलब 7 और क्लास स्टार्ट 6 बजे हो जाएगी, 6:15 बजे। 45 मिनट को टाइम दे रखा उन्होंने। चलो एक सवाल और समझा दूं मैं, फिर आपकी बुक में सवाल है एस के झा में, वो आप करके देखना, नहीं हुआ तो कल अपने आते ही करवाएंगे। कल चैप्टर पूरा हो जाएगा। वैसे तो मोटा मोटी तो हो गया, मुझे कुछ नजर मारनी है, कोई एक आधा कोई सवाल काम का हो तो करवा देंगे, है ना। तो कल टाइम बच गया तो कल ही अपने साधारण ब्याज शुरू कर देंगे। तभी तो करवा रहे हैं, कल और करवा देंगे, कल अपने और करवा देंगे, है ना। 5-7 सवाल और करवा देंगे कल, 5-7 सवाल और करवा देंगे, ना टेंशन लो। अगर नहीं आया है समझ में तो कल अपने इस पे और काम करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे। चलो एक सवाल और देखते हैं अपने। एक बक्से में 50 पैसे, सवाल लिखवाया नहीं ना आपको, हाँ। एक बक्से में
1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के एक बक्से में 1 रुपए, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या दे रखा है अभी? 8:4:3 है, 8:4:3 है, 8:4:3 है, 8:4:3 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 8:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं 280 और सिक्कों के मूल्य का अनुपात है 8:4:3। सबसे पहले हमें पता करना है सिक्कों की संख्या का अनुपात, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास। जब तक सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं आएगा हम बांटेंगे कैसे? अब अनुपात कैसे पता करें? आप बताओ, 1 रुपए एक सिक्के से ही बन जाता है 1 रुपया, एक सिक्के से ही 1 रुपया बन जाता है, तो हम 1 को गुणा कर देंगे अनुपात से, तो 1 8 ये आ गया अनुपात हमारे पास सिक्कों की संख्या का। 50 पैसे को 1 रुपए में बदलने के लिए 2 सिक्के चाहिए ना, तो अनुपात को गुणा कर देंगे 2 से, 4 दूनी 8, ये आ गया दूसरा अनुपात। 25 पैसे को 1 रुपए में बदलने के लिए 4 चाहिए, 4 सिक्के चाहिए ना, तो अनुपात 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, ये आ गया सिक्कों की संख्या का अनुपात। और कुल सिक्के 280 दे रखे हैं, छोटा करना है कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 के पैसे से काट दिए। अब हो गए 4 3 और 2 5 और 2 7, 280/7, तो 7 चौके 28, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, 40 तिया 120, तो 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के भी 80 सिक्के हैं और 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, तो आंसर आ जाएगा। ये उससे आसान है, वैसे उससे आसान है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, इसमें तो अपने को आपको इतना पता होना चाहिए अभी 50 पैसे को रुपए में बदलना है तो कितने सिक्के चाहिए? 2 को अनुपात से गुणा करो, सिक्कों के अनुपात आ जाएंगे तुरंत। ठीक है। 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 4 को अनुपात से गुणा करो। 1 रुपए को 1 ही रुपया बनाना है तो 1 ही चाहिए, 1 को 8 से गुणा करो, ये आएंगे सिक्कों के अनुपात, सिक्कों में बांट लेंगे। ठीक है ना। कोशिश करना खुद से वापस से इन्हीं को कर करके देखना, नहीं तो कल मैं अपने एक बुक और ले आएंगे, उसमें और सवाल होंगे, कल और करवा देंगे। ठीक है। आज इतना ही करेंगे। जय हिंद।